न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ये एग्जांपल्स हैं। कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर। ये आपकी बुक पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो बुक है ये अपने वेट की वजह से टेबल को कहां दबा रही है और टेबल इसको अपने रिएक्शन की वजह से कहां दबा रहा है। तो याद रखना, द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एक्शन। ठीक है। द नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ टेबल इज पुशिंग द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द टेबल। ओके, सो द रिएक्शन ऑफ द टेबल एक्ट्स ऑन द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये आपके बुक पे पैराग्राफ लिखा। अब इस एग्जांपल को अगर आपने अच्छे तरीके से इलैबोरेट करना तो लेट अस सी हाउ टू इलैबोरेट। ये मैंने नोट बनाया है, इसका रटने की जरूरत नहीं। कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एज शोन इन द फिगर। फिगर बना दीजिएगा। 3 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर तक काफी है। इन दिस एग्जांपल ऐसे जवाब देना, द वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग ऑन द टेबल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही दिस इज एक्शन। द अपवर्ड फोर्स ऑफ टेबल ऑन द बुक इज रिएक्शन। नेक्स्ट पहले पढ़ाऊंगा यहां तक, ये बुक पे ये लिखा हुआ, सुन रहे हो? जाग रहे हो? जगाऊं? यहां से यहां तक बुक में लिखा हुआ, बट उसको शॉर्ट करके कैसे लिखेंगे? ये यहां से यहां तक, इसको अगर लिख दे तो वही बुक वाले की तौज़ीह हो जाएगी, लेकिन यहां आपको समझ आ जाएगा एक्शन क्या और रिएक्शन क्या। तो कंसीडर अनदर एग्जांपल, टेक ए एयर फिल्ड बैलून एज शोन इन द फिगर। कभी खेले ऐसे? गुब्बारा हवा भर के छोड़ दो, करता 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 फिर करता नीचे गिर जाता है। गिरता नहीं गिरता? गिरता नहीं। So consider another example. Take a air-filled balloon as shown in the figure 3.9. When the balloon is set free, जब बैलून को आप उसका मुंह खोलकर छोड़ देंगे आजाद, ठीक है, ऐसा ही है। The air inside it rushes out. जो उसके अंदर हवा है, रश आउट करने का क्या मतलब होता है? निकलना, तेजी से खारिज होगी। एंड द बैलून मूव्स फॉरवर्ड, और गुब्बारा किधर जाएगा? आगे। अब सवाल पता तो गुब्बारा क्यों आगे जाता है? बंदा सोचता तो है ना, पर ये बैलून की जो बॉडी है वो रबड़ की बनी हुई है। अब रबड़ जो है वो क्या कर रही है? सुकड़ कर हवा को बाहर पुश कर रही है। तो बैलून की बॉडी हवा पे फोर्स लगा रही है, नहीं लगा रही? वो हवा को बाहर पुश करती है। अब हवा भी तो एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हवा गुब्बारे को फिर आगे पुश करती है, वो बाहर पुश करती है, मतलब पीछे पुश करती है, और हवा उसको अपने इनर्शिया की वजह से, चाहे वैक्यूम है बाहर, जब हवा को बाहर पुश करेगा ना गुब्बारा, तो हवा गुब्बारे को, अब आपको हवा नजर नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा पुश नहीं करेगी। आप चलती हुई गाड़ी से आर पार निकले तो हवा आपके हाथ को कहां दबाती है? हवा भी बेटर है। क्लियर हुआ? तो ये है कि जो गुब्बारा है वो किस वजह से? अपने सुकड़ने की वजह से हवा को बाहर पुश करता है। पहले गुब्बारा पुश कर रहा हो तो फिर इन रिटर्न आपको पड़ता है एयर अपने इनर्शिया की वजह से रिएक्शन करेगी और गुब्बारे को पुश करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। समझ आया? तो हवा को गुब्बारा पीछे पुश करता है, तो हवा उसको आगे पुश करती है। द पुश ऑफ द बैलून ऑन द एयर इज एक्शन एंड द पुश ऑफ द एयर ऑन द बैलून इन द अपोजिट डायरेक्शन इज रिएक्शन। सादा सी बात है। आपका पूरा पैराग्राफ आप रट सकते हैं तो बड़े महान लोग हैं आप लोगों से। आई विल अप्रिशिएट यू। अगर सादा करना तो मैंने सादा करके नीचे भी लिख दिया। तो when the balloon is set free, the air inside it rushes out, वो खारिज होती है, and the balloon moves forward, गुब्बारा आगे मूव करता है। In this example, इस मिसाल में, the action is by the balloon, action गुब्बारा करता है, काम स्टार्ट गुब्बारा करता है, that pushes the air out of it, जो कि वो हवा को क्या करता है? अपने अंदर से बाहर की जानिब धक्का देता है। When set free, जब आप उसे आजाद छोड़ते हैं, the reaction of the air which escapes out, हवा का रिएक्शन जो कि बाहर खारिज हो रही होती है फ्रॉम द बैलून, किससे? गुब्बारे से। एक्ट्स ऑन द बैलून, वो गुब्बारे पे अमल करता है। इट इज ड्यू टू दिस रिएक्शन, ये इस रिएक्शन की वजह से है आप एस्केपिंग एयर, खारिज होती हुई हवा के, दैट मूव्स द बैलून फॉरवर्ड, जो गुब्बारे को आगे रखता है। कंसीडर एग्जांपल ऑफ एन एयर फिल्ड बैलून एज शोन इन द फिगर 3.9। शक्ल नंबर 3.9 में आप जरा, ये मैं अब आपको इसको शॉर्ट करके दे रहा हूं, ठीक है? तो मतलब आपसे एग्जांपल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछ लेना तो आपने ऐसे देनी है, ठीक है? कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ द एयर फिल्ड बैलून एज शोन, गुब्बारा बना देना, हवा खारिज होती दिखा देना।
In this example, the balloon pushes air out of it when set free. This is action. बैलून हवा को पुश करता है अपने से बाहर, पुश आउट, pushes it out. ठीक है, गुब्बारा हवा को अपने अंदर से बाहर पुश करता है. अब हवा क्या करेगी? गुब्बारे का पुश क्या? गुब्बारे की जो रबर की बॉडी है उसका पुश एक्शन है. एंड द एयर पुशेस द बैलून इन द अपोजिट डायरेक्शन. जो एयर है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया बैलून को इन द अपोजिट डायरेक्शन पुश करेगी. गुब्बारा पीछे पुश करेगा, हवा आगे पुश करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज रिएक्शन ऑफ द एयर. हवा का खारिज हो ना, गुब्बारे का एक्शन बैलून का एक्शन है, और गुब्बारे का आगे जो ना हवा के रिएक्शन की वजह से. क्लियर हुआ? अब अगर आप उस गुब्बारे को खला में भी छोड़ दें तो मूव करेगा. क्यों? क्योंकि वो हवा को धक्का दे रहा, हवा उसको धक्का देगी. लेकिन अगर आपका प्लेन जो कि हवा को, वहां हवा है ही नहीं लेकिन इसके अंदर हवा है, ये अपने अंदर की हवा को बाहर धक्का देगा और अंदर की हवा उसको आगे धक्का देगी. समझ आया? लेकिन आपके जो एरोप्लेन है उसके लिए हवा का बाहर होना जरूरी है जिसको वो धक्का दे. लेकिन बाहर वहां पे हवा होती नहीं है, उसके पर घूमते रहेंगे और बड़ी तेज स्पीड के साथ घूमेंगे, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होगा. समझे हो? पता नहीं क्या समझे हो. आगे चलो. सो द नेक्स्ट इज रॉकेट. जैसे ये बैलून क्या एक्शन प्रिंसिपल बैलून का, और स्पेसशिप में बेटा जी एरोप्लेन नहीं चलता, रॉकेट चलता है. वहां पे रॉकेट पता क्या करता है? रॉकेट के इंजन में जो गैसेस होती है ना, ऑक्सीजन को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है वहां. तो गैसेस जलती है ना जब, तो गैसेस क्या करती है? धमाके से जलती है. धमाके होता है ना धमाका जब रॉकेट चलता है. रॉकेट चलता है तो वो गैस को नीचे पुश करता है, नीचे, और गैस उसको बस. जैसे ही रॉकेट का इंजन हॉट गैसेस को जलाकर पीछे पुश करेगा, धमाका होता है, वो उसको पीछे पुश करता है, और हवा जो गर्म गैसेस हैं वो उसको किधर पुश करती है? आगे. तो वहां पे परों की जरूरत नहीं है, वहां पे कंबस्टन की जरूरत है गैसेस की. बड़े बड़े टैंक होते हैं फ्यूल के, इनको जला दिया जाता. समझे? आगे चले. सो a rocket as shown in the figure 3.10 moves on the same principle as the balloon. बैलून के प्रिंसिपल पर रॉकेट अमल करता है. ओके. When its fuel burns, जब इसका जो ईंधन है वो जलता है, हॉट गैसेस, इसका फ्यूल जो है वो लिक्विड होता है. जैसे गैस बनती है, गैस तो फैलती है ना झटके से, तो इंजन उसे नीचे धक्का देता है. सुन रहे? So its fuel burns, hot gases escape out from its tail. गर्म गैस है उसकी जो दुम है उससे बाहर निकलती with a high speed, बहुत तेज रफ्तार के साथ. So the reaction of these gases on the rocket causes it to move. वो जो गैसेस को रॉकेट नीचे पुश करता था तो गैसेस रॉकेट को ऊपर पुश करती हैं. तो गैसेस का रिएक्शन की वजह से जो रिएक्शन जो है वो कॉज करता है, वो बाइस बनता है द मूवमेंट ऑफ द रॉकेट का. तो द रिएक्शन ऑफ द गैसेस causes it mean rocket to move opposite to the gases rushing out of its tail, जो उसकी दुम से खारिज हो रही होती है. द मोशन ऑफ रॉकेट as shown in the figure. अब मैंने इसको जैसे मैंने पीछे नहीं था, द मोशन ऑफ रॉकेट as shown in the figure, यहां से अब इसको जैसे ये पीछे वाला है, इसको याद करना आसान है नीचे से. तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को तोड़ सकते हैं ऐसे, एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बता दें. द मोशन ऑफ रॉकेट as shown in the figure is an example of third law motion. यहां आगे ये डाल दीजिएगा, यहां is an example of mass. In this example, the rocket pushes hot gases out of it. रॉकेट करता है, हॉट गैसेस को पुश करता है अपने अंदर से बाहर with a high speed. This is the action. ऐसा ही है. The hot gases push rocket. वो रॉकेट को धक्का देती हैं in the opposite direction, मुखालिफ सिरे में. This is reaction. बस सेम एग्जांपल मैंने यहां दी है. एंड नेक्स्ट. जी जनाब. जी जी. नहीं, नीचे आती है रॉकेट, आगे जाता है, गैसेस पीछे जाती है. तो गैसेस पीछे, वो पीछे को निकल रही होती है ना, गैसेस पीछे जाती है. जैसे मैंने क्या कहा, आपके हाथ में बूट है, आपने इधर फेंक दिया ना, तो बूट अब उधर जाएगा और आप किधर जाओगे? बस गैस उधर जाती है. हाँ, क्यों खत्म होगी? मैटर क्यों खत्म होगा? मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हाँ क्या
हाँ हाँ, खत्म तो हो जाएंगी ना। जैसे टैंक खाली होता है उसको रॉकेट से अलग कर दिए जाते हैं, तो रॉकेट तो जा रहा है। और मजे की बात बता दूं, हाँ, एक दफा रॉकेट चल पड़ा ना खला में जाके, इधर को मूव करना शुरू कर दिया, मूव कर रहा है, अब गैसेस को जलाना बंद कर दो, रॉकेट मूव करता रहेगा, क्योंकि वहां पे कोई रोकने वाली चीज तो है नहीं, हवा तो रोक नहीं सकती, हवा तो है ही नहीं, तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं होती, वहां पे फ्रिक्शन नहीं होती, रॉकेट मूव करता रहेगा। बस कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई इंजन चलाने के बाद एक दफा चला लो, एक दफा सिर्फ उसे पुश दे दो बस, वो रॉकेट पर चलता रहेगा स्पेस में, जाते जाओ। नहीं समझ आया? बस एक उसे स्पीड देनी है, पुश देना बस। एक दफा आपने इंजन स्टार्ट किया, गैसेस जला दी वहां पे, अब वो खुद ही मूव करेगा और उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब आप ना फोर्स लगाएं, वो मूव करता रहेगा। क्या नहीं रुकेगा? यही तो तुम्हें स्पेस का पता नहीं। एक दफा चल पड़ा ना, वहां नहीं है जनाब। यहां आप बाल फेंकते हैं ना तो जमीन खींच रही है, वहां कोई चीज नहीं खींचती, कोई चीज नहीं रोकती, एक दफा मूव कर गया बस गया। स्पेस है भाई, कोई ग्रेविटी नहीं है वहां पे। अगर आपने एक पत्थर ऐसे पकड़ के छोड़ दिया बस, फिर वो क्या जाता जाएगा, अब रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां पे हवा है ही नहीं, कोई रोकने वाली चीज, ना जमीन खींच रही है ना कोई और चीज खींच रही है, सीधा जाएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वहां से ही समझ आता है। अब इसमें जरा थोड़ा सा सोचना, वो मजा है। एंजॉय दिस, ओके? दिस इज द लाइफ इन स्पेस। आपको पता है, आपको पता है ये जो जमीन के गिर्द हवा मौजूद है किस वजह से है? ये चली क्यों नहीं जाती? जमीन इसको खींच रही है हवा को, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जमीन ने इस हवा को अपनी ग्रेविटी वजह से खींच के रखा हुआ। अब जूं जूं ऊपर जाते जाते ना तो हवा खत्म, कम होते 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 बस खत्म। ये टोटल 4 लेयर्स हैं, उसके बाद भाई थर्मोस्फेयर जाके एक्सोस्फेयर, उसमें कोई नहीं है हवा, भूल जाओ हवा को। कौन सी जमीन है खला में? भैया आप अपनी स्पेसशिप में रहो ना, वही आपकी जमीन है। आप इतनी थोड़ी वहां पे फ्री में लिफ्टें होंगी। जमीन नहीं छोड़नी। हाँ, स्पेसशिप में एंजॉय करो, क्या हो गया? चले आगे। हाँ जी, ये बच्चे कुछ निचोड़ है, कुछ कंक्लूजन है जो निकाले। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। पहला पॉइंट है, टाइम इंटरवल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम। दोनों का दौरानिया जिसमें ये लगते हैं सेम होता है। जब तक एक्शन है तब तक रिएक्शन। Action and reaction does not act in the same body, therefore net force is not zero. Action और reaction जो है एक ही बॉडी पे अमल नहीं करते, इसलिए इनका नेट जीरो नहीं आता। If two bodies apply force on opposite direction, अगर दो बॉडी एक दूसरे पे, दो बॉडीज फोर्स लगाए अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे पर नहीं, किसी तीसरी बॉडी में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए ऑन द सेम बॉडी, देन द नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, मैंने 4 कंडीशन आपको बताई है नीचे, तो चेक कर लीजिएगा। ये एग्जांपल्स भी आपको समझा चुका हूं। अच्छा, आपको बंदा से पूछ ले कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो फ्लाइट ऑफ बर्ड इन द एयर इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसमें एक्शन क्या है? द बर्ड पुशेस द एयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एक्शन। एयर पुशेस द बर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द रिएक्शन। ठीक है, समझ आया नहीं यार? आवर वॉक ऑन द अर्थ इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वी पुश द अर्थ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इट इज एक्शन। अर्थ पुशेस अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज द रिएक्शन ऑफ द अर्थ। लिख लोगे अब तो, ये रिकॉर्ड हो गया। तो हमारा जमीन पर चलना थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है, परिंदों का हवा में उड़ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है, हेलीकॉप्टर का हवा में उड़ना थर्ड लॉ की एग्जांपल है। हेलीकॉप्टर पुशेस द एयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एयर पुशेस द हेलीकॉप्टर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। So the push of helicopter is what? Action, and the push of air on the helicopter is reaction. नहीं समझ आ रही? Clear हुआ? You can give them many more. हाँ, जो आपके डाइवर्स हैं, जो पानी में तैरते हैं, तो या स्विमिंग पूल में जो स्विमर है, वो उसका स्विम करना, स्विमिंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या करता है स्विमर? स्विमर पुशेस द water in the backward direction. ठीक है, the push of swimmer on the water is action and the push of water on the swimmer in the forward direction is the reaction. Okay,
यू कैन टेल। एंड टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी है वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। रॉकेट की फ्लाइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है। आपके एरोप्लेन का उड़ना, एरोप्लेन pushes the air in the backward direction and air pushes the aeroplane in the forward direction. So the push of aeroplane is the action and the push of air is the reaction. Okay? Yes. You can give them many more examples. Think about this now. कुछ सोचता दिल में? I don't know where you need. Stretch out your palm. अपनी ये थैली फैलाइए and hold a book on it और उसके ऊपर एक किताब रख लीजिए। अब किताब को गिरने से बचाने के लिए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? किताब नीचे ना गिरे। किताब पर नीचे की सिम्प में कितनी फोर्स लगती है? उसके वेट के बराबर। तो आपको किताब को गिरने से बचाने के लिए उसके ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? सो हाउ मच की जब कहना, क्या कहना? वी नीड, ठीक है। आपने कहना ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ, बस यहां पे ये लिख देना, ठीक है। ए फोर्स टू द book is needed to prevent the book from falling. What is action? क्या? the push, सुन रहे हो? या वेट ऑफ बुक इज एक्शन, ठीक है। द पुश ऑफ बुक, वो पहली एग्जांपल वाला, ऑन हैंड, ठीक है। ड्यू टू इट्स वेट इज एक्शन। रिएक्शन क्या? इज देयर एनी रिएक्शन? यस, the push of what? hand on book in the upward direction. हमने रोका हुआ ना उसको, वह ये आपका हाथ है जिस पर आपने किताब को पकड़ा हुआ, तो हाथ उसको ऊपर दबाएगा और बुक कहां दबाएगी? नीचे। तो बुक का वेट जो है, जो नीचे की तरफ पुश कर रहा है, वो एक्शन है, और आपके हाथ कि जो फोर्स ऊपर की सिम्प में लगे, दैट इज रिएक्शन। द पुश ऑफ हैंड ऑन द बुक इन द अपवर्ड डायरेक्शन is reaction. Okay, so टेंशन क्या होती है? So जनाब सुन, ये कार है जी, ये कहीं होगी बंद, आपने इसको लगाई रस्सी और आगे दूसरी कार के साथ बांधी, समझ आया नहीं है? इस पे एक लतीफा मुझे याद आ गया। तो अब ये कार दूसरी कार को किसके जरिए से खींच रही है? तो ये जो रस्सी इस कार पे फोर्स लगा रही है ना, अपने इस तनाव की वजह से, उसको कहते हैं टेंशन। The force applied by the string on another body. एक दफा एक ट्रक खराब हो गया, ठीक है, तो उसको दूसरे ट्रक के साथ बांध कर ले जाया जा रहा था। तो एक सरदार जी ने देख लिया, तो उन्होंने कहा बेवकूफ हो गए, एक रस्सी ने चुकना से 2 ट्रक मंगवाए। नहीं कर सकते। उसने कहा एक रस्सी को उठाने के लिए 2 ट्रक मंगवाए, मैं पागल हो गए, ऐसे उठा के ले जाते। हालांकि अगर उसको टेंशन की समझ होती तो कहता ये रस्सी असल में 2 ट्रकों को, पीछे वाले ट्रक को मूव करवा रही है। रस्सी का काम असल में दूसरे ट्रक पे फोर्स लगाना। तो उन हजरत ने ये कहा कि बेवकूफ हो गए, एक रस्सी ने चुकना था 2 ट्रक, अकल नहीं, समझ आया नहीं है? सो देखो थोड़ी सी फिजिक्स जानता होता तो शायद फायदा हो जाता सरदार जी को भी, ठीक है। तो आपने सरदार नहीं बनना। इस रस्सी का फंक्शन जो है वो ट्रक को खींचना है,
तो जो रस्सी इस ट्रक पे फोर्स लगा रही है दैट इज द टेंशन। देखें ये वाला ट्रक, गौर से सुने, ये वाला ट्रक इस रस्सी के जरिए से उसको पीछे खींच रहा है अपने इनर्शिया की वजह से, तो यहां पे भी फोर्स लग रही है, लेकिन किधर को लग रही है? इधर को, और ये इसको आगे खींच रहा है इधर। रस्सी जो इस पे फोर्स लगा रही है वो टेंशन है। और मजे की बात, जितनी फोर्स ये आगे लगा रहा है ना उतनी फोर्स ये आगे, इसको ऐड मत करना। रस्सी के हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो क्या इक्वल है, हर पॉइंट सेम क्वांटिटी लग रही है। समझ आ रही है? अब आप इसको कहें अगर ये 10 न्यूटन की फोर्स आगे लगा के खींच रहा है तो ये भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा के पीछे खींच रहा है, नेट फोर्स जीरो होगी। नहीं नहीं जनाब, नेट फोर्स जीरो नहीं है। इस ट्रक पर रस्सी के जरिए से रस्सी में हर पॉइंट पर टेंशन की क्वांटिटी क्या सेम है। समझ आ नहीं है? इसने अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाई है उसने रस्सी को रोका तो नहीं है। नेट फोर्स लग रही है, नहीं लग रही? और वो नेट फोर्स इस टेंशन के बराबर है। वो नेट फोर्स ही, क्योंकि ट्रक मूव कर रहा है उस फोर्स की वजह से, टेंशन की वजह से मूव कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये सरदार जी वाली बात जिसने की ना, सर इन दो ट्रकों ने इस रस्सी को उठा लिया। समझ आया नहीं है? This string is responsible for the motion of the truck, and it is applying the force with the help of this string. We are applying the force on the जो truck है, पीछे वाला ट्रक जो है, the second truck. So therefore, understand this example consciously, not like the Sardar. आगे चले, the force applied by the string on a body. रस्सी किसी जिस्म पे जो फोर्स लगाती है ना, रस्सी, that force is called the tension. Okay? इसे तनाव की कुव्वत कहते हैं। तनाव की तन के लगाती है रस्सी। इतनी बड़ी एग्जांपल दे दी, लतीफा बना के पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी। नहीं समझना क्या? नहीं समझना? एक एग्जांपल दूं, लतीफा सुनो। एग्जांपल और क्या एग्जांपल दूं आपको? अच्छा एक और एग्जांपल है, ये पंखा देख रहे हो, लाइट देखते हो आप? छतों के साथ आपने रस्सी बांध के लाइट लटकाई हुई होती है, तो दैट इज छत लाइट को ऊपर खींचती है और लाइट रस्सी के जरिए से, तो जो रस्सी के जरिए से छत लाइट पे फोर्स लगा रही होती है ना, दैट इज द टेंशन फोर्स। ओके, नहीं समझ रहे? टेंशन, वी आर यूजिंग द टेंशन। हाँ, पर्दे को देखो आपने रस्सी बांध के लटकाया हो, तो ये जो रस्सी इस पर्दे पे फोर्स लगा रही है, ऊपर को खींच रही है, दैट इज द टेंशन फोर्स। रस्सी जो फोर्स लगाती है दैट इज द टेंशन फोर्स। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं।